उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा के रहस्यों का अद्भुत द्वार। कहानी एक खोज की यात्रा। एक समय की बात है, बहुत पुरानी, जब इंसान के पास आधुनिक तकनीकें नहीं थी, न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट और न ही गूगल, जहां हर सवाल का जवाब कुछ सेकंड में मिल जाता है। उस समय लोग अपनी जिंदगी जीते थे, प्रकृति के करीब रहते थे और आसमान को निहारते हुए सोचते थे, यह ब्रह्मांड आखिरकार किसने बनाया? मृत्यु के बाद क्या होता है? मैं कौन हूँ? यह आत्मा क्या है? एक गांव के युवा लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का था। उसकी आंखों में सवालों की चमक हमेशा बनी रहती थी। हर कोई उसकी जिज्ञासा को देखकर हैरान था। एक दिन उसने गांव के ऋषि से पूछा, गुरुदेव, यह जीवन क्या है? हम यहाँ क्यों हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे गहरे जंगल में जाने और 3 चीजें खोज कर लाने को कहा। पहला, आकाश में सबसे चमकीला तारा। दूसरा, सबसे शांत बहने वाला जल स्रोत। तीसरा, सबसे स्थिर वृक्ष जो कभी हिलता न हो। अर्जुन जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। 3 दिन और 3 रात वह भटकता रहा। उसने आकाश को निहारा, वह चमकीले तारों तक पहुंच न सका। उसने जल स्रोत को देखा, पानी कभी रुकता ही नहीं था। उसने पेड़ों को देखा, हर पेड़ किसी न किसी क्षण हवा के झोंकों से हिल रहा था। हार कर वह गुरुदेव के पास लौटा और बोला, गुरुदेव, कोई भी चीज पूरी तरह स्थिर या पहुंचने लायक नहीं मिली। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, बेटा, यही जीवन का सत्य है। जो तुम बाहर खोज रहे हो वह अंदर छिपा है। उपनिषद हमें जीवन के उन ऊंचाइयों से रूबरू कराते हैं जिन्हें हम अक्सर बाहरी की दुनिया में खोजते हैं, लेकिन सत्य हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ज्ञान किसी सामान्य विषय का नहीं, यह वह ज्ञान है जो आत्मा, ब्रह्मा और जीवन के सबसे अच्छे प्रश्नों का उत्तर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उपनिषद की। उपनिषद हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इन्हें वेदों का सार कहा जाता है। वेद ज्ञान के विशाल सागर की तरह है और उपनिषद उस सागर से निकला हुआ मोती। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल पुस्तकालय में खड़े हैं। वहाँ लाखों किताबें हैं। हर किताब में जीवन के अलग अलग पहलुओं की जानकारी है। विज्ञान, कला, इतिहास, धर्म, नैतिकता और अध्यात्म। लेकिन फिर भी आप एक छोटी सी किताब देखते हैं, उसके कवर पर लिखा है जीवन का अंतिम सत्य, आत्मा और ब्रह्मा का रहस्य। क्या आप इसे पढ़ना चाहोगे? दोस्तों, यह किताब है उपनिषद। उपनिषद मैं कौन हूँ इसका उत्तर देती है। उपनिषद मृत्यु के बाद क्या होता है इसका गहन रहस्य खोलती है। उपनिषद हमें सिखाती है कि अस्थायी सुख कहाँ है और असली शांति कैसे प्राप्त होती है। ज्ञान के 3 मुख्य स्तंभ। उपनिषद का पूरा आधार 3 मुख्य आधारों पर टिका हुआ है। पहला, आत्मा, मैं कौन हूँ? यह हमारे अंदर का असली मैं है जो शरीर, विचारों और भावनाओं से परे है। दूसरा, ब्रह्मा, वह परम सत्य क्या है? ब्रह्मा वह अनंत ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तीसरा, मोक्ष, इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर आत्मा का ब्रह्मा में विलीन हो जाना। जैसे एक नदी का पानी बहते बहते समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही आत्मा का परम लक्ष्य है ब्रह्मा में मिल जाना। उपनिषद हमें यह सिखाता है कि सत्य हमेशा हमारे भीतर है। बाहरी चीजें क्षणिक है, जो अस्थायी है वह अंदर की आत्मा है। जब आप मैं की खोज करते हैं तब आप ब्रह्मा तक पहुंचते हैं। एक बार एक राजा ऋषि से पूछा, आप कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान सबसे ऊंचा है, लेकिन हमें तो कुछ दिखता ही नहीं। ऋषि ने राजा से एक बूंद पानी मंगाया और कहा, राजन, इस पानी में देखो। राजा ने कहा, इसमें तो कुछ नहीं दिखता। ऋषि ने उत्तर दिया, जैसे पानी में हवा नहीं दिखती लेकिन वह मौजूद है, वैसे ही आत्मा और ब्रह्मा अद्वितीय होकर भी हर जगह है। उन्हें देखने के लिए हमें ज्ञान की आंखें खोलनी होगी। उपनिषद एक ऐसा ज्ञान देता है जो जीवन के हर पहलू को बदल देता है। यह बाहरी अंधकार से हमें अंदर की रोशनी तक ले जाते हैं। हम केवल एक शरीर नहीं है, हम अनंत आत्मा है। क्या आप भी अर्जुन की तरह इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए इस उपनिषद की गहरी और अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ हर कदम पर ज्ञान, हर शब्द में सत्य और हर विचार में मोक्ष का द्वार खुलता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही आत्मा है और ब्रह्मा का सार है। पहला, ईशो उपनिषद, आत्मा और ब्रह्मा की एकता का अद्भुत संदेश। ईशो उपनिषद हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। यह सारा ब्रह्मांड, यह सारा जगत और हर प्राणी उसी एक ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। ईशो उपनिषद कहता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है।
यह बाहरी संसार और आपका स्वयं अलग नहीं है। आप समुद्र की एक बूंद को देखिए, वो बूंद भले ही अलग दिखे लेकिन उसका सार समंदर के समान ही है। उसी प्रकार हम सब आत्माएं एक ही ब्रह्मा का अंश है। ईशोपनिषद का पहला मंत्र कहता है कि यह पूरा जगत ईश्वर अर्थात ब्रह्मा से भरा हुआ है, हर जगह वही है। इस सच्चाई को जानकर हमें त्याग और संतोष के साथ जीना चाहिए। कल्पना करें कि एक छोटी बूंद समंदर के ऊपर हवा में तैर रही है। वो सोचती है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन जैसे ही वो समुद्र में गिरती है उसे पता चलता है कि वह स्वयं समुद्र ही है, वह समुद्र से कभी अलग थी ही नहीं। ठीक उसी प्रकार हम लोग जो खुद को शरीर, विचारों और भावनाओं तक सीमित मानते हैं वो वास्तव में ब्रह्मा का ही हिस्सा है। जब हमें यह एहसास होता है तब हमारे भीतर से अहंकार और अलगाव की भावना मिट जाती है। ईशोपनिषद हमें सिखाता है कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर का है। हमें इसे अपना मानने का अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें त्याग के साथ जीना चाहिए। त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम मोह और लालच से ऊपर उठकर जीवन जिए। संतोष में ही सुख है। एक बार एक राजा ने एक महान ऋषि से पूछा, गुरुदेव मैं इतना धनवान हूँ, मेरे पास सोना, हीरे जवाहरात और महल है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? ऋषि ने कहा, राजन इस संसार में जो भी तुम्हारे पास है वो केवल तुम्हारा भ्रम है। राजा बोला, कैसा भ्रम? ऋषि ने राजा को पास के बाग में ले जाकर कहा, देखो यह पेड़, यह पत्ते और यह नदी, यह सब प्राकृतिक का है, यह किसी का नहीं। तुम्हारे महल भी एक दिन मिट्टी बन जाएगा, यह शरीर भी नश्वर है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि यह सारा जगत ईश्वर अर्थात ब्रह्मा से व्याप्त है, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। त्याग और संतोष से ही जीवन जियो, यही ईशोपनिषद का संदेश है। ईशोपनिषद हमें एक बहुत ही गहरी सीख देती है। पहला, संपत्ति का मोह छोड़ो। जब हम समझ जाते हैं कि यह संसार किसी का नहीं है तो हमारे अंदर से लालच खत्म हो जाता है। दूसरा, अहंकार से मुक्त हो। मैं और मेरा की भावना को छोड़कर जब हम सभी एक है को स्वीकार करते हैं तब सच्ची शांति प्राप्त होती है। तीसरा, संतोष का महत्व। बाहरी चीजों में सुख ढूंढने के बजाय हम अपने भीतर की शांति को महसूस करें। ईशोपनिषद का बड़ा संदेश यह है कि तुम वही हो जो ब्रह्मा है। जैसे ही हमें एहसास होता है तो जीवन की सारी उलझनें खत्म हो जाती है। हमारी आत्मा और ब्रह्मा एक है। ईशोपनिषद हमें सिखाता है कि यह सारा संसार ईश्वर अर्थात ब्रह्मा से भरा हुआ है। हर जीव, हर वस्तु और हर कण में वही ब्रह्मा है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तब हम मोह और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। केन उपनिषद इंद्रियों और मन की सीमाएं तथा परम सत्य की खोज। कहानी अंधेरे कमरे का रहस्य। कल्पना कीजिए एक विशाल महल है जिसका नाम है अज्ञान का महल। इस महल में कई दरवाजे हैं, कई खिड़कियां हैं और कई रास्ते भी हैं, लेकिन इस महल का कमरा सबसे रहस्यमयी है। उसे सत्य का कमरा कहा जाता है। सैकड़ों लोग इस कमरे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कुछ अपने पैरों से दरवाजे ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी आंखों से अंधेरे में देखना चाहते हैं, कुछ अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई असफल होता है। इस महल में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषज्ञता थी उसकी जिज्ञासा। वह यह जानना चाहता था कि इस कमरे में क्या है। क्या यह वह परम सत्य है जिसकी सभी लोग बात करते हैं? वो सबसे पहले अपनी आंखों पर भरोसा करता है, लेकिन आंखों से केवल अंधकार दिखाई देता है। फिर वह अपने कानों से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वह अपने हाथों से टटोलता है, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। अर्जुन निराश होकर बैठ जाता है। तभी वहां एक वृद्ध साधु आते हैं। साधु अर्जुन से कहते हैं, बेटा जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारी आंखों से, कानों से और हाथों की पहुंच से बहुत दूर है। अर्जुन पूछता है, तो फिर मैं सत्य को कैसे जानूं? साधु ने कहा, केवल वह जान सकता है जो यह समझे कि इंद्रियां और मन सत्य को पकड़ने में सक्षम नहीं है। सत्य को जानने के लिए तुम्हें इंद्रियों और मन से परे जाना होगा। यही केन उपनिषद का संदेश है। यह उपनिषद हमें कुछ सवालों से रूबरू कराता है। पहला, हमारे विचार कहाँ से आते हैं? दूसरा, हमारी इंद्रियां किस शक्ति से काम करती है? तीसरा, परम सत्य क्या है और हम उसे कैसे जान सकते हैं? केन उपनिषद हमें सिखाता है कि हमारी इंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक और यहाँ तक कि हमारा मन सीमित है। ये परम सत्य तक पहुंचने में असमर्थ है। केन उपनिषद के पहले मंत्र में पूछा गया है, किस शक्ति से हमारा मन विचार करता है,
किस शक्ति से प्राण अर्थात जीवन शक्ति काम करते हैं? हमारी आंखें, कान और वाणी किसके आदर्श पर कार्य करते हैं? यह सवाल बहुत गहरा है। यह हमें उस अदृश्य शक्ति की ओर इशारा करता है जो इसे पूरे शरीर, मन और जीवन को चलाती है। एक विशाल मंच की कल्पना कीजिए। मंच पर कई नर्तक नृत्य कर रहे हैं। उनके कदम ताल के साथ उठते हैं, उनके हाव भाव संगीत की लय पर चलते हैं। आप मंच पर नर्तक को देखते हैं लेकिन संगीतकार को नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियां और मन तो काम कर रहे हैं लेकिन उनके पीछे जो शक्ति है वह अदृश्य है। वह शक्ति है परम सत्य, वह ब्रह्मा है। केन उपनिषद हमें यह सिखाता है कि हमारी इंद्रियां बहुत सीमित है। आंखें केवल बाहरी वस्तुओं को देख सकती है, कान केवल ध्वनियां सुन सकते हैं, मन केवल विचारों के खेल में उलझा रहता है। लेकिन यह परम सत्य जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं इंद्रियों और मन की पकड़ से बाहर है। मान लीजिए एक शांत झील है। झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप पानी को पकड़कर चंद्रमा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो क्या आप सफल होंगे? नहीं। चंद्रमा का प्रतिबिंब तो पानी में है लेकिन असली चंद्रमा आकाश में है। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियां और मन हमें सत्य का प्रतिबिंब दिखाते हैं लेकिन असली सत्य इससे परे है। केन उपनिषद हमें नेति नेति का सिद्धांत सिखाता है जिसका अर्थ है यह नहीं, यह नहीं। जब आप यह समझ जाते हैं कि सत्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, सत्य कानों से नहीं सुना जा सकता, सत्य मन से भी सोचा नहीं जा सकता, तब आप धीरे धीरे उस अदृश्य सत्य की ओर बढ़ते हैं। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या आप परम सत्य को जानते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जो यह कहे कि वो सत्य को जानता है वह झूठा है। सत्य को न तो शब्दों में बताया जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है। शिष्य ने कहा, तो फिर इसे कैसे जाना जाए? गुरु ने उत्तर दिया, जब तुम जान लो कि इंद्रियां और मन सत्य को नहीं पकड़ सकते तभी तुम सत्य के करीब पहुंच पाओगे। सत्य को अनुभव किया जाता है, जाना नहीं जाता। उपनिषद हमें सिखाता है इंद्रियों और मन की सीमाओं को समझो। सत्य को तर्क वितर्क से नहीं बल्कि अनुभव से जानो। परम सत्य अदृश्य है लेकिन वह इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। केन उपनिषद हमें परम सत्य की ओर ले जाने वाला मार्ग दिखाता है। जब हम अपने अहंकार और इंद्रियों की सीमा को समझ लेते हैं तब हम उस शक्ति का एहसास कर सकते हैं जो हमें जीवन देती है। जैसे अर्जुन ने समझा कि अंधेरे कमरे का रहस्य इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वैसे ही हमें यह जानना होगा कि परम सत्य शब्दों, इंद्रियों और तर्कों से परे है। वो आंखों से नहीं देखा जा सकता लेकिन आंखों को देखने की शक्ति वही देता है। वो कानों से नहीं सुना जा सकता लेकिन कानों को सुनने की शक्ति वही देता है। यह है केन उपनिषद का महान संदेश, वह सत्य तुम्हारे भीतर है। कट उपनिषद, आत्मा और मोक्ष का रहस्य। कहानी जिज्ञासा से भरी अनंत यात्रा। कल्पना कीजिए कि एक जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक किशोर लड़का रहता है जिसका नाम विवेक है। विवेक बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का है। वह अक्सर अपने माता पिता से सवाल करता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा अमर है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? लेकिन गांव के लोग उसके इन सवालों से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग हंसते और कहते हैं, ऐसे सवाल मत पूछो, यह सब जानने की जरूरत नहीं है। पर विवेक की जिज्ञासा थमने का नाम नहीं लेती। एक दिन वो जंगल में एक बूढ़े साधु से मिलता है। साधु के चेहरे पर ऐसी शांति है मानो वो हर रहस्य को जानते हैं। विवेक उनके पैरों में बैठकर पूछता है, गुरुदेव क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आत्मा मरती है? साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है। यह वही सवाल है जो नचिकेता ने यमराज से पूछा था। विवेक पूछता है, नचिकेता कौन था और यमराज ने क्या जवाब दिया? साधु कहते हैं, यह सुनो, कट उपनिषद की अमर कथा। कट उपनिषद हिंदू धर्म के महान उपनिषदों में से एक है। यह एक ऐसी कथा है जो आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों को प्रकट करती है। इसमें एक बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के बीच संवाद है। यह संवाद हमें आत्मा की अमरता और जीवन के परम सत्य की ओर ले जाता है। नचिकेता एक ऋषि का पुत्र था। उसके पिता वाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान देने का संकल्प किया, लेकिन वो गायों को दान कर रहे थे जो बूढ़ी और कमजोर थी, जो किसी काम की नहीं थी। नचिकेता ने यह देखकर पिता से कहा, पिताजी अगर आप सब कुछ दान कर रहे हैं तो मुझे किसे देंगे? वाजश्रवा गुस्सा हो गया और बोला, मैं तुझे यमराज को दे दूंगा। यह सुनकर नचिकेता शांत रहा।
उसने सोचा मृत्यु के देवता यमराज के पास जाना मेरे लिए ज्ञान की राह खोल सकता है। नचिकेता अपने पिता के वचन का पालन करते हुए यमराज के पास पहुंच गया, लेकिन यमराज उस समय घर पर नहीं थे। 3 दिनों तक नचिकेता ने बिना भोजन पानी के यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा की। जब यमराज लौटे तो उन्होंने नचिकेता की तपस्या और धैर्य को देखकर प्रसन्न होकर कहा, बालक, तुमने 3 दिनों तक बिना खाए पिए मेरी प्रतीक्षा की है। इसके बदले मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। नचिकेता के 3 वरदान। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान यह है कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वह मुझे प्यार से स्वीकार करे। यमराज ने यह वरदान तुरंत दे दिया। दूसरा वरदान, स्वर्ग का रहस्य। नचिकेता ने कहा, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं। यमराज ने उसे स्वर्ग प्राप्ति का यज्ञ दिखाया। तीसरा वरदान, नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा मरती है या अमर है? यमराज यह सवाल सुनकर चौंक गए। उन्होंने नचिकेता को टालने की कोशिश की और कहा, यह बहुत कठिन प्रश्न है, तुम कोई और वरदान मांग लो, धन, सोना, चांदी, लंबी उम्र। लेकिन नचिकेता अडिग रहा। उसने कहा, मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे जानना है कि आत्मा अमर है या नहीं। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। आत्मा शाश्वत है, अमर है, यह शरीर के नष्ट होने पर भी बनी रहती है। यमराज ने आत्मा के स्वरूप को समझते हुए कहा, आत्मा अजर अमर है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। आत्मा को न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। तीसरा, आत्मा अनंत है, यह शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे है। कपड़े और शरीर का रिश्ता। यमराज ने आत्मा को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। यमराज ने नचिकेता को यह सिखाया कि मृत्यु का भय केवल उस व्यक्ति को होता है जो आत्मा के सत्य को नहीं जानता। मोक्ष की प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है। व्यक्ति आत्मा को शरीर और मन से अलग समझता है। व्यक्ति सत्य को अनुभव करता है, वह सत्य जो न जन्मता है न मरता है। कठ उपनिषद हमें सिखाता है कि मृत्यु का डर छोड़ो, आत्मा अमर है, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। दूसरा, सत्य की खोज करो, धन, संपत्ति और भौतिक सुख क्षणिक है, सत्य आत्मा के भीतर है। तीसरा, अहंकार को मिटाओ, जब हम अहंकार से मुक्त होते हैं तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्चा ज्ञान वही प्राप्त करता है जो जिज्ञासु, अडिग और सत्य की खोज के लिए तैयार हो। यमराज के द्वार पर 3 दिन की प्रतीक्षा और उसके बाद आत्मा का ज्ञान नचिकेता को जीवन के सबसे गहरे सत्य तक ले गया। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत अमर है। जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।